डिफेंडर, इसको मैंने क्यों मंगवाया, क्या सोच के इसको इंपोर्ट करवाया, क्योंकि इसका मैंने एक्सीडेंट एनालाइज किया। पूरी गाड़ी को चारों तरफ से नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ से एक्सीडेंट हुई है। और बेहतरीन बात यह है कि इसके शासी को नहीं लगी है, तो ज़्यादा काम नहीं है सिवाय सामने के फिक्स करने के। बम्पर लगाया जाएगा, यहाँ तक कि रेडिएटर तक नहीं गया, लाइट आप चेक करो, सब कुछ परफेक्ट है इसकी। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा रिपेयर करने के लिए, और रीसेल के लिए बेहतर होगी क्योंकि डिफेंडर तो फेमस है ही और इंटीरियर इसका परफेक्ट है। एक एयरबैग बाहर नहीं आया है। मेरे पिछले बायोग्राफी का वीडियो देखकर काफ़ी लोगों ने मेरे साइड बिजनेस पे दिलचस्पी दिखाई। काफ़ी सारे कमेंट आए मुझे आप लोगों की तरफ से कि कैसे किया, अगर हम भी आपके जैसे गाड़ियों का बिज़नेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तुमने शुरुआत कैसे किया और कहाँ से गाड़ी खरीदती हो, कैसे उसको फिक्स करते हो और कैसे उसे सेल करती हो। आज के वीडियो में मैं आपको ये सारी सवालों का जवाब दूंगी इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस चीज़ की शुरुआत कैसे की, कहाँ से की और क्या हुआ। फिर आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग मेरे जैसे करना चाहो कि थोड़ा बेहतर है, थोड़ा अलग। शुरुआत कुछ यूँ की मैंने कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, ऑनलाइन साइट्स होती है जहाँ से हम गाड़ी चूज़ कर सकते। उसमें भी 2-3 तरीका होता है कि हम गाड़ी जो चूज़ कर रहे हैं क्या वो बिडिंग के अंदर है, क्या वो रेडी टू सेल है। और तो और ये एक दूसरा तरीका है कि आप या तो खुद परेशान हो जाओ गाड़ी को लाने के तरीके को लेकर, या किसी डीलर के ज़रिए उसे मंगवा लो। मैंने शुरुआत इजी तरीके से करने के लिए डीलर से रब्ता किया जो इंपोर्ट गाड़ी मंगवा के देते हैं हमें। गाड़ी मैं खुद अपने हिसाब से चूज़ करती थी ऑनलाइन साइट के ज़रिए। 2-3 साइट है, उसके बारे में आपको बताऊंगी मैं फिर इंशाल्लाह। वहाँ से अगर हम गाड़ी चूज़ करते हैं तो वो लिंक हम हमारे डीलर को सेंड करते हैं। डीलर फिर हमें पूरा कैलकुलेशन करके बताता है कि ये गाड़ी हमारे तक पहुँचने के तक कितना उसमें खर्च आएगा, मंगवाने का और लाने का और ख़ुद गाड़ी का प्राइस। और उसके बाद कभी कभी यूँ भी होता है कि उस गाड़ी जो आप चूज़ करते हो ना साइट पर, उसके नीचे लिखा होता है कि ये गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट है, और उन लोग लमसम एक आइडिया आपको बताते हैं कि कितना आपका खर्च हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने अपना तजुर्बा यूज़ करना है, अपने लिंक्स यूज़ करने हैं, सोर्सेस यूज़ करने हैं। आपको खुद समझना चाहिए कि ये गाड़ी को अगर आप फिक्स करते हो तो आप कितना खर्च उठा पाओगे, ये गाड़ी का क्या स्पेयर आप कहाँ से लेकर आ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई गाड़ी सस्ती में आपको मिलती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑनलाइन साइट्स जो होती है उसमें एक्सीडेंटल सीवेज गाड़ियाँ भी होती है और क्लीन टाइटल भी होती है। क्लीन टाइटल मतलब जो बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं हुई, वो फिर उसका प्राइस भी वैसा होता है। मैंने क्या किया था, मैं लेकर आती थी सीवेज गाड़ियाँ जो एक्सीडेंटल गाड़ी होती थी, लेकिन उसको पहले उसी साइट पे स्टडी करती थी कि उसमें क्या क्या फॉल्ट है, अगर उसको नीचे शासी तक लग तो नहीं गई है कि सिर्फ रेडिएटर तक लगा है कि कहाँ तक का उसका नुकसान है। फिर नुकसान को कैलकुलेट करना, वो स्पेयर पार्ट समझना कि ये गाड़ी के स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे आसानी से कि नहीं, उसका जो पूरा अमाउंट बनता है वो कैलकुलेट करना। ये सब करने के बाद क्या वो अमाउंट बनती है जो ये गाड़ी बाहर सेल हो सके, फ़ायदे के अंदर के फ़ायदे के बाहर के नुकसान किस में पड़ती है, उसके हिसाब से फिर आप गाड़ी चूज़ करते हो। जब मैंने मेरे लिए पहली गाड़ी खरीदी थी तो मैंने सेकेंड हैंड शोरूम से ख़रीदा था। मुझे पता नहीं कि इसका हिस्ट्री क्या है, लेकिन एक VIN नंबर करके होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री क्या थी। मैंने चेक किया, गाड़ी में लगा हुआ था सामने से, लेकिन क्योंकि मैं डीलर से खरीद रही हूँ, सेकेंड हैंड शोरूम से खरीदी, तो उसे सब कुछ फिक्स करके मुझे दिया। जब मैं चलाने लगी, महीने 1.5 महीने के बाद उसके अंदर की प्रॉब्लम्स बाहर आई। फिर मुझे क्या करना था, वही गैराज जाके उसको फिक्स करना था। फिक्स करने में काफ़ी सारा खर्चा हो गया, लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं ये खुद करूँ, वो भी तो ऑनलाइन से ख़रीद के लेकर आके फिक्स करके मुझे बेच रहा है अपने फ़ायदे के साथ। तो लेकिन बाद में नुकसान मेरा डबल निकल रहा है, क्योंकि जो उसने चीज़ें बाहर से फिक्स की और अंदर से नहीं की, वो मुझे बाद में करवानी पड़ रही। फिर मैंने कुछ यूँ किया, मैंने ऑनलाइन ऑप्शंस चेक किए जहाँ से हम गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, यहाँ पे गाड़ी पसंद की, और बाद में 2 तरीका है गाड़ी पसंद करने के बाद कि आप खुद यहाँ से अपनी गाड़ी इंपोर्ट करने का तरीका ढूंढो या किसी डीलर के ज़रिए गाड़ी मंगवाओ। मैंने एक डीलर को चूज़ किया, उसको ये लिंक फॉरवर्ड किया, उसने मुझे लमसम अमाउंट बताया कि ये गाड़ी तुम्हारे पास पहुँचने तक इतना खर्चा होता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, और इसको आने में इतने दिन लगेंगे, 2 महीने से ज़्यादा लग जाता है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप वन टाइम अमाउंट नहीं पे करते हो गाड़ी की, आप मंगवाने की पे करते हो, बाद में आने के बाद उसके बीच में 2-3 इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, और उसके बाद जब आ जाती है और आपको पहले से पता होता है कि ये गाड़ी में ये सब प्रॉब्लम थी, तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होता है कि ये गाड़ी को फिक्स करने में आपके कितने पैसे लग जाएंगे, चाहे वो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड हो या मैकेनिज्म से या इलेक्ट्रिक। कभी कभी ये होता है कि गाड़ी की चाबी नहीं होती है, चाबी बनवाने का अलग से खर्चा होता है। ये सब आपने साइट पे चूज़ करना होता है, देखना होता है चूज़ करने के टाइम बराबर से। अब 2 किस्म के तरीके होते हैं जब आप गाड़ी खरीद के लाते हो और उसको फिक्स करवाने बैठते हो। या तो गराज में दे दो और उसको बोलो कि ये सब ठीक करके मुझे दे दे, क्योंकि कुछ गराज ऐसे हैं जो आपको गाड़ी पूरी
ठीक करके देंगे, स्पेयर पार्ट वो खुद कर देंगे, मैकेनिज्म भी खुद ही करेंगे और लास्ट आपको बताएंगे कि ये चीज़ें लगी है और आपका ये बिल है। लेकिन मैं कैसे करती हूँ, मैं गाड़ी लेने के बाद उसको खुद स्टडी करती हूँ और उसके बाद गराज में खुद जाके गाड़ी को ले जाती हूँ, वेंच के ज़रिए ले जाती हूँ, रिकवरी के ज़रिए ले जाती हूँ। वहाँ पे उतारने के बाद उसके साथ बैठ के उसको क्या क्या ज़रूरत है, चीज़ें क्या क्या लेनी पड़ेगी, खुद जाके इंडस्ट्रियल एरिया से चूज़ करके लेकर आती हूँ, उनको लगाने देती हूँ। और जब भी हम सामान खरीदते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से, उसका गारंटी भी हमें ध्यान रखना होता है, वारंटी कितने दिन का मिल रहा है, उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करते हैं और गाड़ी को फिर फिक्स करते हैं। देखो नफ़ा नुकसान होता रहता है, कभी आप अपनी खुद के लिए गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको फिर वो नहीं टेंशन कि कितना लग रहा है, कितना वक्त जा रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं। आप ओरिजिनल पार्ट्स खरीदते हो, नहीं कि सेकेंड हैंड पार्ट्स खरीदते हो। लेकिन अगर आप रीसेल या बिज़नेस के तौर पे ख़रीद रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती है कि आप ये गाड़ी इतने में ख़रीदा, इतना सामान लग रहा है, इतना गराज का लग रहा है, और उसके बाद जो पैसे बन रहे हैं, जो अमाउंट बन रही है, क्या रीसेल में आपको वो रिटर्न होकर आएगी, कुछ लगकर आएगी कि नहीं लेकर आएगी, ये आपके ऊपर है। इस वक्त मैं कौन सी गाड़ी पे काम कर रही हूँ, क्या गाड़ी लेकर मैं गराज आई हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो गराज जहाँ से मैं मेरी गाड़ियों को फिक्स करवाती हूँ और यहाँ पर मैं कितने साल से हूँ आज मैं आपको उन्हीं की ज़ुबान से सुनाऊंगी और जो गाड़ी मेरी यहाँ पे रिपेयर हो रही है उसको भी दिखाऊंगी। जी फौजिया को हम 2017 से देख रहे हैं, हमारी कस्टमर है बहुत पुरानी, खुद गाड़ियाँ इधर लेकर आती है, सर पे बैठ के हमारे पूरा काम करवा रही है, इम्पोर्ट करती हैं गाड़ियाँ इधर अमेरिका से, काफ़ी मुल्कों से इधर इम्पोर्ट करा के इधर पूरा रिन्यूअल करा के यस करके इधर से पूरी गाड़ियों का काम करवा रही। मैं 8 साल से देख रहा हूँ कि फौजिया हमारे पास आ रही है, गाड़ियों का पूरा काम अपने सर पे खुद करा के। ये फौजिया का माशाल्लाह फर्स्ट लेडीज़ में देख रहा हूँ यूएई में, ये खुद सर पे बैठ के काम करवा रही है। पहले लड़के आते थे सब, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है माशाल्लाह। ये है मेरी प्यारी सी गाड़ी जो नई मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी और इसमें एक काम निकल आया जो यहाँ पे मैं फ़िक्स करवा रही। ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये मैंने मेरे लिए जहन में रख के मंगवाया था, नहीं कि सेल करने के हिसाब से या बिज़नेस के तौर पे। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा काम जो सोचा है फ़िलहाल जो करवा रही हूँ वो कुछ यूँ है कि इसका जो इंजन था 2017 का मॉडल था और मैंने ऑर्डर करवाया है, मंगवाया है 2022 का इंजन जो आप देख रहे हो। ये लोग इससे मुझे इसमें इंस्टॉल करके देंगे। इससे ये होगा कि जो मेरी गाड़ी की ज़िंदगी है और लंबी हो जाएगी और उसका हॉर्स पावर भी बढ़ जाएगा और बेहतरीन हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब ये गाड़ी मैंने कितने में ख़रीदी, कितने का काम हो रहा है, फ़िलहाल तो मेरे लिए सोच के लिया है, लेकिन अगर मैं रीसेल करूँ तो कितने में जाएगी और कितने का फ़ायदा होने का उम्मीद मैंने लगाया। मैंने ये गाड़ी ख़रीदी हूँ 30,000 से कम, कुछ 28-30 की मैंने ख़रीदा है इसे, पेपर वगैरह काम पूरा मिला के 30 तक पहुँच गया था अमाउंट। अब मैंने इसका इंजन जो ख़रीदा है वो है ये 2022 का, जो कि 8,000 का मुझे मिला है और इसकी मुझे वारंटी मिलती है 20 दिन की। लगाने के बाद 20 दिन चलाने के अंदर अगर कुछ खुदा न खासा निकलता है तो उन लोगों की जिम्मेदारी होती है रिप्लेस करने की। इसके अलावा ये गराज मुझे दे रही है 3 महीने की वारंटी कि अगर कुछ और भी काम है इन लोगों ने जो किया है उसके ऊपर कुछ निकला तो वो लोग मुझे फिक्स करके देंगे। अब ये पूरा खर्चा मेरा यहाँ तक का कुछ 38,000 का हो गया। मुझे अगर ये गाड़ी आप बाहर से खरीदो, 2017 की बाहर से खरीदो परफेक्ट कंडीशन में, तो आपको ये कम से कम 50,000 की तो मिलती है। कम से कम डिस्काउंट करवा के 48,000 के नीचे तो कभी नहीं मिली। मेरी अभी तक का कितना खर्चा हुआ 38,000। तो मेरा उम्मीद अगर मैं लगाती हूँ रीसेल का कितना होना चाहिए 10,000 का, ऐसे इसका हिसाब मैंने लगाया है। अगर आपको भी अपनी गाड़ियों से प्यार है, उसमें और थोड़ा कुछ ज़्यादा करना चाहें, यहाँ पे तो फ़िलहाल इंजन का काम चल रहा है, लेकिन मैंने ऑनलाइन भी कुछ मंगाया, आप लोगों को दिखा दूँ मैंने क्या मंगाया है। ये है एग्जॉस्ट जो साइलेंसर के आखिर में लगेगा, जिससे जो मेरी गाड़ी की शान है इंशाल्लाह और दुगनी हो जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल जो लगी हुई है वो सिंगल एग्जॉस्ट है। तो मैंने इसका डबल मंगवाया है, दोनों मंगवाए हैं ताकि दोनों तरफ से सही लग जाए। तो इसी तरीके से आप अपने इंजनों में, अपनी गाड़ियों में जो चाहे करवा सकते हैं। वैसे मेरी गाड़ी के बारे में आपको ये बता दूं कि मेरी जो गाड़ी है 2017 की मॉडल की है, 4 सिलेंडर की। इसमें आती है 4, 6 और 8। मैंने लिया है 4 सिलेंडर की क्योंकि पेट्रोल कम लेगी, माइलेज ज़्यादा देगी इंशाअल्लाह, और उसका साथ में ये फ़ायदा है कि इट्स टर्बो इको बूस्टर। तो इससे ये होता है कि स्पीड में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वो 4 सिलेंडर तो स्लो पिकअप लेके ऐसा कुछ नहीं, टर्बो उसको एनहांस करता है और ये उसकी शक्ल को एनहांस करेगा, है कि नहीं। अब ये गराज क्यों इतने साल से, वो भी क्योंकि इनका जो काम है ना, सही बोले तो चालू काम नहीं है, ये मुझे पसंद है। जब भी इन लोगों ने मेरी इंजन निकाली, दूसरी लगाने के पहले एक एक पुर्जे को अच्छे से साफ़ किया इन लोगों ने, क्लीन करके फिर लगाएंगे, और उसके बाद क्योंकि अभी नई इंजन लगेगा तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट नई के बराबर हो जाएगी। हैंड ओवर होने के बाद मैं इसको डायरेक्टली स्पीड नहीं लगा सकती, कम से कम 1000 किलोमीटर के करीब मुझे इसे स्लो चलाना होगा, ताकि गाड़ी और इंजन एक दूसरे से मिल सके सुकून से, नहीं कि तिलमिलाते हुए। और उसके अलावा ये गराज की एक खासियत है
कि जब आप गाड़ी लेके आते हो, चाहे उसके अंदर डेंट का प्रॉब्लम हो या समकरा का प्रॉब्लम हो, या अगर उसमें आपने मैकेनिक का प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, एसी का, जो भी है, हर एक चीज़ एक छत के अंदर होती है इनके पास। इसके लिए भी यहाँ पर मैं इतने साल से टिकी हुई हूँ, क्योंकि हर चीज़ यही मेले कर देते हैं। और जब एक चीज़ मेरे हिसाब से जो ज़रूरी है, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे ठीक लगे, कि एक गाड़ी को एक गराज से ही बांधे रहे तो सही है, क्योंकि उनको उसका हिस्ट्री पता होता है, उन्होंने पहले क्या किया, उसके हिसाब से उसकी हेल्थ, जब आप उसे फिक्स करवाने लगोगे तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको दिक्कत उन्हें नहीं आएगी समझने कि पहले क्या हुआ इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने ही तो किया होता है, तो वो समझ सकते आगे और क्या करना है। ये चीज़ जो यहाँ पे अच्छी होती है कि ये लोग इंजन को उठा पटक नहीं करते, अच्छे से हॉइस्ट पे मॉइंट करके फिर उसे इंस्टॉल करते हैं। अब मेरी गाड़ी में इंजन लगाया जा रहा है, ये मेरी गाड़ी का इंजन है 22 मॉडल का, जो मंगवाया था, इसके अभी 20 दिन की गारंटी है, वारंटी है। तो अब ये लगेगा, फिर इसके बारे में पता चलेगा कि इसकी सेहत कैसी है। तो मैं यहाँ पे खड़े रहकर ये काम आखिर क्यों करवाती हूँ? मैं चाहूँ तो यहाँ गैराज वालों को काम दे के चली जाओ और उनको बोलो कि ख़त्म होने के बाद मुझे बुला लो लेने के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं मेरी गाड़ी को और समझ सकती हूँ, इस मार्केट को समझ सकती हूँ, प्राइसेस के बारे में जान सकती हूँ, एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही है, और साथ साथ मेरी गाड़ी के साथ कनेक्शन और क्लोज हो जाता है। मुझे समझ होती है फिर कि मैं जो चला रही हूँ क्या है और कैसी है। तो ये फ़ायदा होता है कि आप किसी और के हाथ में ना दो, खुद मैदान में उतरो और करो। थोड़ा और जानकारी मैं आप लोगों को गैराज के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या काम होता है। जैसे कि ये क्लासिक कार आप मेरे सामने देख रहे हो, वो ऐसी हुआ करती थी, अब ये लोग ऐसे फिक्स करें और उससे भी बेहतर बनाएंगे। दूसरी एक और गाड़ी है जो है कैडलैक, उसके बारे में बताती हूँ, चलो मेरे साथ। ये है कैडलैक 1984 मॉडल की क्लासिक गाड़ी। आप यकीन करो इन लोगों ने इस पर क्या किया, जो इंजन नॉर्मली ये गाड़ी के साथ आता है 8.0 का, इन लोगों ने उसको बदल के 8.7 का लगाया, मतलब पूरा न्यू। उसकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी, उसकी हॉर्स पावर भी बढ़ेगी, और उसकी ताकत तो देख ही लो आप। ये है 2011 मॉडल की GMC सियरा, जो इनके पास लाई गई है नीचे से पूरा नया करने के लिए। नहीं कि उन लोगों ने सिर्फ इसको कलर किया, इसके अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स सब कुछ चेंज करके इसकी नीचे की बॉडी को, मतलब पूरी शासी को परफेक्ट किया है, और लुक्स तो क्लीन कर ही चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। आप अपनी गाड़ियों को कलर करवाना चाहते हो, परफेक्शन करवाना चाहते हो, यहाँ पे वो भी हो सकता है। तो ये था मेरे साइड बिजनेस के बारे में पूरा जानकारी जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं दिया और कुछ आप जानना चाहते हो जो मैंने नहीं बताया, तो आप कमेंट में लिख लो, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम से कवर करने की कोशिश करूँ। लेकिन याद से कर लो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू कीप वॉचिंग एंड एंजॉय।